हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने पिछले लेक्चर में जो पॉलिनोमियल में पढ़ा था, फाइंड दी जीरोज फाइंड करना और डिग्री फाइंड करना, और उसका बेसिक जितना भी पॉलिनोमियल का बेसिक था आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे, देखो कि पॉलिनोमियल जैसे आपने ये पढ़ा था ए एक्स प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से। इस टाइप से ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब ये वाला क्या लीनियर है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, इसकी डिग्री कितनी है 4 है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर बोलते हैं इसको। इसको पावर 2 है, इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल, इसको क्यूबिक, और इसको बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है। अब यहां से इसके कितने जीरो हो जाएंगे, इसका 1 जीरो हो जाएगा। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। इसको किसके इक्वल पुट करते हैं आप, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। और इसके कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरो जाएंगे, इसके कितने आएंगे 3 आएंगे, इसके कितने 4 जीरो जाएंगे। अब यदि आपको जीरोज फाइंड करना हो और आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से फाइंड करना हो, ग्राफ से फाइंड करना हो, तो कैसे करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे 2x माइनस 5, ये मैंने एक इक्वेशन ली 2x माइनस 5। यदि आपको इसका जीरोज फाइंड करना हो तो क्या करोगे, जैसे px इक्वल्स टू अपने पास में क्या है 2x माइनस 5 है, क्या अपने पास में 2x माइनस 5। यदि इसका जीरोज अपने को फाइंड करना हो तो अपन क्या करेंगे, px इक्वल्स टू क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, है ना। अब 2x माइनस 5 को जीरो पुट किया तो 2x इक्वल्स टू 5 को इधर सेंड करने पे x इक्वल्स टू 5/2। x की वैल्यू कितनी आई है 5/2, और इस 5/2 को अपन इसमें रख के पुट करके चेक कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जीरो होने से ये इसका क्या है, जीरोज है। ठीक है। अब x इक्वल्स टू 5/2 क्या है, इसका जीरो हो जाए। यदि आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं कि ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करके यदि वहां से आप इसके जीरोज फाइंड करते तो कैसे करते, देखो अब देखो मैंने क्या लिखा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। अब यदि अपना अभी क्या था, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5, px ये अपना कोई पॉलिनोमियल था 2x माइनस 5। यदि इस पॉलिनोमियल को अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं 2x माइनस 5, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, इसको अपन क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले अपन क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो इसकी टेबल बनाते हैं अपन कि इसको यदि y इक्वल्स टू 2x माइनस 5 है तो ये अपनी इसकी यह टेबल बनेगी। यहाँ पे क्या लिखता है अपन, x लिखते हैं, यहाँ पे y। ठीक है। 2 वैल्यू या 3 वैल्यू फाइंड कर लो, उससे अपना ग्राफ बन जाता है। अब यहाँ से यदि मैं 1 पुट करता हूँ, x की जगह मैंने 1 पुट किया तो ये कितना हुआ, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -3। 2 माइनस 5 -3। अब यदि यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो 2 2 या 4, 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। अब अपने पास में और एक वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे यदि मैं 3 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है। 3 पुट करने पे 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, y की वैल्यु कितनी आ जाएगी अपने पास में 1। अब इसको यदि मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ से अपने इसका जीरोज क्या आया था 5/2, क्या आया था अपने पास में x इक्वल्स टू 5/2। अब देखो यहाँ से अपने पास में ये अपन ने टेबल बना ली। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते अपन, तो ये क्या बनेगा, ग्राफ बनाया ऐसा अपन ने, ये क्या होता है y डैश y x डैश, यहाँ पे क्या होता है 0, ओरिजिन 1 2 3 4, ये ये 1 2 3 4, ये क्या होता है -1 -2 -3 -4,
-1 -2 -3 -2। अब देखो मैंने आपके सामने ग्राफ बना दिया। यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0 1 2 3 4। ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव और इधर क्या होंगे पॉजिटिव। अब यहाँ से अपन इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 1। x की वैल्यू 3 तो यहाँ पे x देखो ये रहा 3 और 1, क्या होगा यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है -3। x1 कहाँ पे है ये रहा और y की वैल्यू -3 तो कहाँ होगा ये रहा। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -3। अब x कितना है 2 है और y कितना -1। x2 और y कितना है -1। x2 और y कितना -1, यहाँ पे होगा ये x2 और -1। अब इसको क्या करते हैं अपन मिला देते हैं। इसको इससे मिलाते हैं इस टाइप से, एकदम सीधी लाइन बिना स्केल के भी बन रही है, बन गई ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये x पे कहाँ कट कर रहा है, मतलब x वाली लाइन है ना x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है x एक्सिस है और ये कौन सा है y एक्सिस है। अब यहाँ से देखो कि x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो ये जो अपना x एक्सिस है इसको कहाँ पे कट कर रही है, देखो 2 और 3 के बीच में कट कर रही है और फिक्स बीच में कट कर रही है। यदि अपन ग्राफ में बनाते हैं ना तो एकदम फिक्स बीच में ही कट करती और वैसे भी ये बीच में भी कट कर रही। तो इस वाली वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे 2.5, क्या है 2.5 ही तो है, और 2.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 5/2, 5/2। अब देखो अभी अपन ने जब इक्वेशन से फाइंड किया था, इक्वल 0 पुट करके फाइंड किया था, तब अपने जीरोज क्या आया था 5/2 आया था। अब अपन ने ग्राफ से फाइंड किया, ग्राफ से फाइंड क्या किया कि जहां पे x को कट कर रही है, x एक्सिस को जहां पे कट कर रही है वो इसका क्या होगा जीरोज होगा। यहाँ पे x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है 5/2 पे कट कर रही है, तो ये इसका क्या होगा जीरोज होगा। और कहीं पे भी x एक्सिस को नहीं कट कर रही है, क्यों नहीं कट कर रही है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी अपने पॉलिनोमियल की y इक्वल्स टू क्या था 2x - 5। डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है 1 डिग्री है, मतलब ये कहाँ पे कट करेगा 1 टाइम कट करेगा एक्सिस को। यदि इसकी डिग्री 2 होती तो ये कितने टाइम कट करता 2 टाइम। यदि डिग्री 3 होती तो एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट करता है 3 टाइम। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि यदि आपको पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है तो आप उसको सोल्व करके भी कर सकते हो, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके भी कर सकते हो, जैसे अभी अपन ने किया दोनों मेथड से किया। इसका पहले अपन ने उससे निकाला कितना आ गया 5/2, अब अपन ने ग्राफ से फाइंड किया कितना आ गया 5/2। अब देखो अब यदि ऐसा हो कि यदि ये आपको ग्राफ दे रखा हो, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, सब में ऐसा ही है ठीक है। इस टाइप से मैंने ये बना दिया आपके सामने x डैश y डैश x डैश y डैश y डैश x डैश ठीक है। मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। अब यहाँ से आप मेरे को बताना इनके जीरोज कितने होंगे। मैंने ये फर्स्ट लाइन ऐसे बना दी, सेकंड लाइन मैंने ऐसे बना दी, फिर ऐसे बना दी मैंने, और ये वाली लाइन मैंने ऐसे बना दी ठीक है। ये वाली लाइन मैंने ऐसे बना दी और ये मैंने ऐसे बना दी। इस टाइप से ये वाला x डैश x y और y डैश। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपके सामने कुछ लाइंस बनाई है। तो फर्स्ट वाली लाइन में देखो कि यहाँ पे आपके क्या है px एक पॉलिनोमियल है, मैं आपको बता देता हूँ px क्या अपना px पॉलिनोमियल है, और y इक्वल्स टू px पे आपको फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं जीरोज। क्या फाइंड करने हैं जीरोज फाइंड करने हैं ठीक है। y इक्वल्स टू क्या px है और px के लिए आपको क्या फाइंड करने हैं जीरोज। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि x एक्सिस वाली लाइन होती है, जो x एक्सिस होता है उसको जो आपका ग्राफ है, जो आपकी लाइन है वो कितने टाइम्स कट कर रही है। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस को कहीं कट कर रही है,
कहीं पे भी कट नहीं कर रही, कहीं पे भी कट नहीं कर रही, तो इसका जो जीरो होगा, जीरोज होंगे वो कितने होंगे, कितने होंगे, जीरो होगा। कितने होंगे, जीरो। इसका एक भी जीरोज नहीं होगा, क्या होगा इसका जीरो, जीरो जीरो होंगे, ठीक है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है और यहाँ पे भी कट कर रही है, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस वाले में ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 4 5, इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 5 जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरोज हो जाएंगे, 5। इस वाले में कहाँ कट कर रही है, 1 टाइम कट कर रही है, तो इसमें कितने हो जाएंगे जीरोज, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितनी बार कट कर रही है, 1 2, कितनी बार कट कर रही है, 2 बार, तो ये इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। अब देखो इसमें 1 है तो ये कौन सी होगी, लीनियर होगी, इसमें 3 है तो ये कौन सी होगी, क्यूबिक होगी, ठीक है, इस टाइप से। अब आपको बताते हैं इसमें रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। देखो मैंने आपके सामने लिखा रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। यदि पोलिनोमियल का आपका जीरो और कोफिशिएंट दे रखा है तो उनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे लीनियर के लिए बात करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है अपना, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या होता है अपना लीनियर पोलिनोमियल होता है, ठीक है। अब यदि आपको इसका जीरोज फाइंड करना है तो जीरो क्या होगा इसका, क्या होगा इसका जीरो, ए एक्स प्लस बी को क्या पुट करोगे जीरो, तो ए एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये इसका क्या होगा जीरो होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब ये इसका जीरो है, तो अब देखो लीनियर है अपना पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होगा, क्यों, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, 1 है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ से अपन इसका यदि जीरो अपन क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन, ठीक है, कि कितने जीरोज होंगे इसके, 1 जीरोज होंगे। और सेकंड, यदि ऐसा हो लीनियर पोलिनोमियल अपने को गिवन है तो उसके किसी भी कंडीशन में आपको पोलिनोमियल फाइंड करने हो तो आप उसको क्या करोगे, जीरो पुट करोगे, जो भी आपको इक्वेशन या पोलिनोमियल जो भी गिवन है उसको क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, और जीरो पुट करने से आपके पास में उसके कितने जीरोज आ जाएंगे, 1 जीरोज आ जाएगा, ठीक है। 1 जीरोज क्यों आएगा, क्योंकि वो क्या है, लीनियर है, लीनियर में कितने जीरो जाएंगे, 1 जीरो जाएंगे। अब इसको अपन ने क्या किया, यहाँ से अपन ने इसको x की वैल्यू क्या फाइंड की, माइनस बी अपॉन ए, ये इसका क्या है, जीरो है। और यदि इसका ये क्या माना मैंने, अल्फा क्या लिया है यहाँ पे, अल्फा क्या है इसका, जीरो, ठीक है, और अल्फा जीरो है तो जीरो की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी अपॉन। यदि ऐसा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अब देखो यदि आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी होती है वो कंडीशन कि ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यदि इसके आपको जीरोज फाइंड करने होंगे तो कितने होंगे जीरोज, इसके होंगे अल्फा एंड बीटा, कितने होंगे, 2 होंगे। 2 क्यों होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। मैंने क्या ले लिया उनको, अल्फा एंड बीटा ले लिया, ठीक है। अब इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, और सेकंड होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, देखो अपॉन में तो क्या आएगा, ए आएगा, इसके भी अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा, दोनों का अपॉन में क्या आएगा, ए, और फर्स्ट वाला होगा माइनस बी अपॉन ए, क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, फिर क्या होगा सी अपॉन ए, फर्स्ट वाला होगा माइनस बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए। यदि ऐसा 3 डिग्री का होगा तो फिर माइनस आता, फिर प्लस आता, फिर माइनस आता, फिर प्लस आता, ठीक है। अब देखो कि यदि सम ऑफ जीरो फाइंड करना हो तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरो फाइंड करना हो तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना हो तो क्या बनेगा, सी अपॉन ए।
और यदि आपको ये दो चीज़ें दे रखी कि सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो आपको इससे यदि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वापस फाइंड करना हो, आपको ओनली टू ही कंडीशन दे रखी है कि सम ऑफ जीरो गिवन है आपके पास में और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो आपको यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है वापस तो कैसे बनेगा? देखो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, और इनके मल्टीप्लाई में जो भी आपको कांस्टेंट दिया होगा अलग से वो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? यहाँ पे सम होगा अल्फा प्लस बीटा और इनके मल्टीप्लाई में होगा एक्स, सेकेंड वाली टर्म एक्स की होती, फिर प्लस अल्फा बीटा क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या होगा? सम ऑफ जीरो, यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करवा के एग्जाम्पल पे तौर पे बताता हूँ। अब देखो मैंने टू जीरोज लिए हैं, -4 एंड -3, -4 और -3, ये क्या है? दोनों जीरोज है। तो अल्फा कितना हो गया? -4, बीटा कितना हो गया? -3। अब आपको यदि सम फाइंड करना हो तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -4 प्लस -3 कितना हो जाएगा? -7। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? -4 मल्टीप्लाई बाई -3 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ पे क्या फाइंड किया है? सम फाइंड किया, और यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्ट फाइंड किया। और इनसे यदि आपको क्या बनाना हो, इनसे क्या बनाना हो, यदि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वापस बनाना हो तो कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यदि इनके मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट हो तो, ठीक है। यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, दिया हुआ नहीं है, तो इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी है? -7। यहाँ पे ये बाहर है -7, तो -7 और ये मल्टीप्लाई में क्या? x, ठीक है। प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 12, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 12 लिखेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ से अपने पास में क्या बन गया? पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यदि आपको क्या है ये दे रखे हैं, क्या है ये दोनों? जीरोज दे रखे हैं, टू जीरोज दे रखे, तो आप उससे क्या बना सकते हो? वापस पॉलिनोमियल बना सकते हो। और यदि आपको इससे यदि आपको जीरोज फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे? इसको ब्रेक करोगे, पहले फैक्टर फाइंड करोगे और फैक्टर को किसके इक्वल पुट करोगे? जीरो के इक्वल पुट करोगे। फैक्टर को क्या करना? आपको जीरो के इक्वल पुट करना, और वहां से आपके पास में क्या आ जाएगा? जीरोज आ जाएगा, ठीक है। यदि ये अपन ने पढ़ा था लीनियर का इधर पहले, और ये किसका है? क्वाड्रेटिक का। यदि ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो अब देखो यदि क्यूबिक हो, क्यूबिक किस टाइप का होता है? एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिक। कंडीशन क्या होगी? ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यदि क्यूबिक है तो इसके जीरो क्या होंगे? कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। मैंने क्या ले लिए? अल्फा बीटा गामा, ठीक है। क्या ले लिया मैंने? अल्फा बीटा और गामा। ये इसके क्या है? जीरोज है, ठीक है। पावर 3 है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो मैंने क्या ले लिए? अल्फा बीटा और गामा। यदि आपको इनका सम फाइंड करना हो, सम फाइंड करना हो अल्फा बीटा गामा का, तो क्या बनेगा? अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में क्या आएगा? ए आएगा। यदि ऐसे सम और मल्टीप्लाई फाइंड करना हो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा अल्फा या गामा एल, ठीक है, इसके भी अपॉन में क्या आएगा? ए आएगा। फिर यदि सीधा मल्टीप्लाई करना हो अल्फा बीटा गामा तो क्या आएगा? अपॉन में ए आएगा। सबके अपॉन में क्या आएगा? ए आएगा। सबके अपॉन में क्या आएगा? ए आएगा। फर्स्ट अभी आपको सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बताया था, सबसे पहले क्या आएगा? -b, क्या आएगा? -b। फिर क्या आएगा? +c, क्या आएगा? +c। अब वापस क्या आएगा? देखो माइनस प्लस फिर -b, क्या आ गया? -b। सबके अपॉन में क्या आएगा? ए आएगा। सबसे पहले सम करना है, फिर सम एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सम भी हो रहा है, फिर ओनली प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो -b अपॉन है, c अपॉन है, -d अपॉन a। यदि आपको इससे यदि वापस क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, यदि आपको ये तीनों कंडीशन दे रखी है, अल्फा बीटा गामा दे रखा आपको, और उससे यदि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्मेट बनाना है, इस टाइप का बनाना है, तो कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले px इक्वल्स टू क्या होगा? x क्यूब, क्यूबिक है तो क्यूब में होगा, ठीक है। फिर सबसे पहले देखो
अभी उसका अपन ने बनाया था तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा आया था, मतलब माइनस आया था फिर प्लस आया था, माइनस आया था फिर प्लस आया था, सेम ऐसे ही ये किसके लिए था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, सेम ऐसे ही। तो क्या बनेगा, सबसे पहले एक्स क्यूब बनेगा, फिर आएगा माइनस, माइनस फिर क्या लेना, प्लस लेना, क्या है एल्फा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या लेना, एल्फा बीटा और गामा ले लिया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो सेकंड वाले पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता, देखो एक्स क्यूब के बाद में क्या आता है, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। और सेकंड वाले में क्या लिया था अपन ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, तो क्या लेंगे, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। और यहाँ पे देखो थर्ड में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ओनली मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा। फिर देखो माइनस प्लस, फिर अब क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस के साथ में इस बार क्या आएगा, थर्ड वाले कंडीशन में क्या, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। देखो क्या बना अपने पास में, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनके मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। और ये अपने वापस किसका फॉर्मेट बन गया, क्यूबिक पोलिनोमियल का। यदि आपको अल्फा बीटा एंड गामा गिवन हो तो वहाँ से आप क्या बना सकते हो, क्यूबिक पोलिनोमियल वापस बना सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। अब देखते हैं अपन बाई क्वाड्रेटिक, यदि पावर 4 हो, डिग्री 4 हो, तो उसके जीरोज कैसे दिए हुए हैं आपको, तो उसके जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। देखो यहाँ पे आपको लिखा है ना जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये वाले जो इसके मल्टीप्लाई में होते हैं, इसके मल्टीप्लाई में क्या है ये, तो ये इसके क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ले रहे हैं बी सी, ये क्या है, इनके कोफिशिएंट तो है, सी डी ये सारे कोफिशिएंट है। और जीरोज क्या है, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा और इनके कोफिशिएंट के बीच में अपन रिलेशन बता रहे हैं। देखो बच्चों मैंने आपके सामने लिखा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, और उसके 4 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा। क्या ले लिया अपन ने, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ले लिया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उनका सम करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सबके अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा, सबके अपॉन में क्या आएगा, ए आएगा। अब सबसे पहले यदि उनका अपन सम करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, सबसे पहले माइनस से स्टार्ट होता है, तो माइनस बी अपॉन है, क्या आएगा, माइनस बी अपॉन है। फिर सेकंड वाले में क्या लिया मैंने, 2 के पेयर से उनको अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई, अल्फा गामा का मल्टीप्लाई, अल्फा डेल्टा का मल्टीप्लाई, मतलब 2 का पेयर भी लिया और उनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। देखो अल्फा के साथ में क्या लिया, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये क्या है, इसके कोफी जीरोज है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा एंड डेल्टा। अब देखो पहले अल्फा के साथ में क्या लिया, बीटा गामा और डेल्टा, बीटा गामा और डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, तो ये कितना बन गया, 3। फिर वापस बीटा के साथ में क्या लिया, गामा और डेल्टा, बीटा के साथ क्या लिया, गामा डेल्टा, फिर डेल्टा के साथ में क्या लेंगे, अल्फा, तो ये कितना बन गया, टोटल 6 बन गए। क्या बने टोटल, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। तो यहाँ पे फर्स्ट में अपन ने लिया माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी के बाद में देखो क्या आता है, सी, तो क्या लेंगे अपन, सी अपॉन ए, माइनस के बाद में प्लस, फिर इस बार क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या लिया, 3 के पेयर में 3 को आपस में मल्टीप्लाई प्लस एडिशन करना, तो अल्फा बीटा गामा, क्या लिया, अल्फा बीटा गामा। अब देखो अल्फा के साथ में बीटा और गामा ले लिया, अब क्या लेंगे, अल्फा के साथ में, अल्फा के साथ में बीटा और डेल्टा, क्या लेंगे, देखो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा के साथ में बीटा गामा ले लिया, अब अल्फा बीटा के साथ में क्या लेंगे, डेल्टा लेंगे। अब देखो अल्फा बीटा अल्फा सबके साथ आ गया, अब क्या लेंगे, बीटा गामा के साथ में क्या लेंगे, डेल्टा लेंगे, बीटा गामा के साथ क्या लेंगे, डेल्टा लेंगे। अब देखो बीटा गामा के साथ अल्फा आ गया, देखो अल्फा आ गया बीटा गामा के साथ, तो अब क्या लेंगे, डेल्टा के साथ में क्या लेंगे, डेल्टा के साथ में क्या लेंगे, अल्फा। देखो यहाँ से देखो अल्फा बीटा के साथ में अपन ने फर्स्ट में क्या लिया, गामा लिया, अब देखो अल्फा बीटा के साथ में क्या लिया, डेल्टा लिया, 2 पेयर बन गए। अब बीटा गामा के साथ में क्या लेंगे अपन, डेल्टा लेंगे, बीटा गामा के साथ में क्या लेंगे, डेल्टा। अब यहाँ से देखो बीटा गामा के साथ में क्या ले लिया अपन ने, डेल्टा, तो गामा और डेल्टा के साथ में क्या लेंगे अपन, गामा और डेल्टा के साथ में क्या लेंगे, अल्फा लेंगे। और यहाँ से देखो माइनस बी ले लिया अपन ने, सी ले लिया, और इस बार क्या आएगा, माइनस, और सी के बाद में क्या आ रहा है, डी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। और लास्ट वाले में क्या करना होता है, सबका मल्टीप्लाई करना होता है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। यहाँ माइनस आ गया तो इस लास्ट में क्या बचा है, ई,
तो ये क्या हो जाएगा ई अपॉन ए। यदि यहाँ से आपको वापस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दे रखा हो और वहाँ से यदि आपको वापस क्या बनाना हो, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना हो, तो कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले पावर कितनी आएगी 4, x4 आएगा, फिर सेकंड में माइनस आता फर्स्ट टाइम, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पे x4 आ गया, यहाँ पे कुछ लिख के यहाँ पे क्या आएगा x³ आएगा, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सबसे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडिशन वाला लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे अपन? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और इनके मल्टीप्लाई में आएगा x³। ठीक है, माइनस आ गया तो इस बार क्या आएगा? प्लस आएगा, और यहाँ से उठाओ ये वाला सेकंड वाला, अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, और इनके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? यहाँ पे देखो x4 x³ फिर x², फिर यहाँ से देखो प्लस आ गया तो इस बार क्या आएगा? माइनस आएगा, और माइनस के साथ में क्या आएगा? ये वाली टर्म आएगी थर्ड वाले में। क्या है देखो? अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा अल्फा, और यहाँ पे देखो x4 आ गया, x³ आ गया, x² आ गया, इस बार क्या आएगा? x आएगा, और यहाँ पे लास्ट माइनस है तो इस बार क्या आएगा? प्लस, और लास्ट वाले में क्या आएगा? लास्ट में देखो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा वापस से? यदि आपको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो यदि आपको अल्फा बीटा गामा और डेल्टा दे रखा तो उससे आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन।